हर हर महादेव। बी प्लेस्ड एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवित पुत्री का व्रत 2024 में कब रखा जाएगा। नहाय खाए किस दिन को करना है, नहाय खाए के दिन कौन कौन से नियम करने हैं, व्रत किस दिन होगा, व्रत कितने बजे से कितने बजे तक होगा, व्रत के दिन कौन कौन से नियम करने हैं और कितने बजे जितिया का पारण होगा। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि क्या होगी। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको कि जितिया व्रत भी कहते हैं, इस व्रत में कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं। जिनकी सास नहीं है उन्हें व्रत कैसे करना चाहिए, जिनकी सास है उन्हें व्रत कैसे करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को हम संतान के लिए करते हैं और यह व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन व्रत रहता है और तीसरे दिन पारण करते हैं। यह व्रत तिथि और मुहूर्त के हिसाब से रखा जाता है। जैसे ही अष्टमी तिथि लगती है, व्रत शुरू हो जाता है और नवमी पर इसका पारण होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका, जिसको कि जितिया व्रत भी कहते हैं, वो किस दिन पड़ रहा है। इस वर्ष जितिया का व्रत 24 सितंबर 2024 के दिन नहाय खाए से शुरू होकर 26 सितंबर को इस व्रत का समापन होगा। इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 से ही हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी। आप जानते हैं नहाय खाए के दिन का नियम। नहाय खाए को लोग संजत के नाम से भी जानते हैं, तो जितिया में संजत का विशेष महत्व होता है। यह पूजा पितरों के लिए की जाती है, इसलिए इस पूजा में विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी गलती ना हो। जितिया के दिन जिमुतवाहन भगवान और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके साथ चील्हों और सियारन की पूजा की जाती है। नहाय खाए यानी संजत के दिन सुबह उठना है और इस दिन ब्रश से दांत साफ नहीं किया जाता है। नहाय खाए के दिन के नियम को लोग मुख्यतः नदी या तालाब में जाके करते हैं, पर अगर नदी और तालाब हमारे आसपास ना हो तो हम इस नियम को घर पर भी कर सकते हैं। और इस दिन जिमुतवाहन भगवान, महालक्ष्मी, चील्हो, सियारन, इन सबको सुबह दातुन कराना पड़ता है। फिर जब हम नहाते हैं इनको भी नहलाना पड़ता है। और जिनके घर में सास ना हो तो सास के लिए भी सामान दिया जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है तो आप इस नियम को तालाब या नदी में जाके कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज नहाय खाए के नियम को करके देखते हैं। इसके लिए मैंने अपने घर के पास एक छोटा सा गड्ढा बना लिया है, जिसको शुद्ध पानी से भर दिया है और इसके चारों ओर फूलों से इसको सजा दिया है। इसमें 5 टीके सिंदूर के लगाएंगे और जो भी हमारा नियम है इसमें करेंगे। अगर आपके पास ऐसा गड्ढा बनाने की जगह ना हो तो आप इस मग में भी या फिर किसी एक बाल्टी में इस नियम को कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि जिसकी सास है वो इस पूजा को किस तरह से करे। मैंने एक छोटा सा मग ले लिया है। आप बकेट या कोई बर्तन या कुछ भी ले सकते हैं। इस मग में मैंने साफ अच्छा पानी भर लिया है। अब सबसे पहले इस मग में क्या करेंगे, तो ऐसा दतवन लेकर आएंगे। इस दिन ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दतवन का यूज़ करते हैं। तो सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ से 2 दतवन डालेंगे और ऐसा बोलेंगे कि हे जिमुतवाहन भगवान मुँह धोइए, हे महालक्ष्मी मुँह धोइए। अब दूसरे यानी कि उल्टे हाथ से एक चील और एक सियारन ऐसा बोल के 4 दतवन डालेंगे और इस तरह ब्रश हो गया। थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर इस पानी को एक ऐसे प्लेस पर डाल देंगे जहाँ किसी का पैर टच ना हो या जूठा कुछ भी टच ना हो। इसके बाद आप भी उसी तरह के एक दातुन लेके खुद भी ब्रश करेंगे और अगर सास ना हो तो सास के नाम की भी दातुन उस पानी में डाली जाती है। अब नहाने के समय का नियम होगा। इस बीच आप अपने घर को साफ कर ले, किचन को अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि इस दिन प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाया जाता है। नियम से संजत किया जाता है, नहाय खाए के दिन का नियम किया जाता है। आगे का जो नियम करना है उसको आधा स्नान करके आएंगे और भीगे हुए कपड़े में ही यह नियम को करेंगे। मैंने उस पानी को अच्छे प्लेस में डाल दिया है और अब इस मग में दूसरा शुद्ध जल ले आई हूँ। बार नहाने के लिए सामान देना है, तो सबसे पहले सरसों का तेल सेम प्रोसेस से 2 बार सीधे हाथ से और 2 बार उल्टे हैंड। जिमुतवाहन भगवान तेल लगाइए, महालक्ष्मी
तेल लगाइए चील के लिए और एक बार सियारन के लिए रखेंगे। अब दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ली है और ये इसको खली कहते हैं। आप सरसों को पीस कर भी खली बना सकते हैं और अगर आपके पास खली अवेलेबल है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो अब एक चुटकी हल्दी, जिमुत वाहन भगवान नहाइए, महालक्ष्मी नहाइए, और फिर उल्टे हाथ से चील और सियारन ऐसा बोल के 2 बार डाल देंगे। सेम प्रोसेस से इस खली को 1 2 इस तरह नहाने का प्रोसेस पूरा होता है। अब इस पानी को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और ये जो बचा हुआ सामान है, ये सरसों का तेल, हल्दी और खली, ये प्रसाद बन गया है। इसे खुद भी लगाइए और अपने परिवार में सभी सदस्यों को नहाने से पहले इसको लगा के नहाने के लिए बोलिए। इससे हर एक तरह की बीमारी दूर होती है, शरीर स्वस्थ, दीर्घायु और निरोग बना रहता है। अब स्नान के बाद पूजा की बारी है दोस्तों। स्नान के बाद सिंदूर की एक पुड़िया लेनी है और जैसे हम नहाते हैं और नहाने के बाद अपने मांग में सिंदूर भरते हैं, सेम प्रोसेस से महालक्ष्मी को और सियारन को सिंदूर भी देना पड़ता है। इस तरह नहाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और अब पूजा की बारी है। तो चलिए अब ये सब हटा के पूजा के नियम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब पूजा करेंगे। पूजा के लिए पहले मैंने इस प्लेस को अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले चौक पुरेंगे। लिए मैंने चावल का आटा रेडी कर लिया है। चावल को पीस के बनाते हैं और इससे मैं चौक बनाऊंगी। और चौक जैसे बनाते हैं उसमें सिंदूर देने का भी नियम होता है। पूजा शुरू करेंगे। अब इसके बाद केला का एक पत्ता लेकर उसके ऐसे 4 टुकड़े कर लेंगे और इन टुकड़ों को इस पे बिछा देंगे। इन पत्तों पे सिंदूर लगा देंगे, सीधे पत्तों पे सीधे हाथ से, उल्टे पत्तों पे उल्टे हाथ से। अब बारी आती है भोग लगाने की। तो दोस्तों यहाँ पे भोग सभी अपने अपने घर, परिवार और मान्यता के अनुसार लगाते हैं। कोई मछली का भोग लगाता है, कोई चावल दाल का भोग लगाता है, कोई केला पेड़ा का भोग लगाता है, कोई दही चिवड़ा का भोग लगाता है। आपके घर में जो रीत चली आ रही हो आप उसके अनुसार भोग लगाएं। लेकिन जब आप जिमुत वाहन भगवान और महालक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो वो भोग सीधे हाथ से लगेगा। चील और सियारन को भोग लगाएंगे तो आपको उल्टे हाथ से भोग लगाना है। सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा चूड़ा डालेंगे जिमुत वाहन भगवान को और थोड़ा सा डालेंगे महालक्ष्मी को, और फिर थोड़ी सी दही सब हाथ से लेंगे दोस्तों, यहाँ चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ी दही देंगे जिमुत वाहन भगवान को, थोड़ी दही देंगे महालक्ष्मी को। ऐसे ही थोड़ा चूड़ा डालेंगे चील को और थोड़ा सा डालेंगे सियारन को उल्टे हाथ से। दही भी दोस्तों उल्टे हाथ से ही डालेंगे। अब इसके बाद इन पत्तों पे भोग लगा देंगे हाथ से और इनको अब बारी बारी से प्रसाद को अपने बच्चों को भोग में देंगे और इन दोनों प्रसाद को ऐसे उठा के, ऐसे मोड़ के अपने घर के छज्जे पे, छत पे या जहाँ पक्षी आते हो उन स्थानों पे दे देंगे, क्योंकि इनको ग्रहण नहीं किया जाता है। ये हम लोगों ने पितृ को दिया है और ऐसा मान्यता है कि पितृ का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। अगर आपके सास नहीं है तो आपको उनके लिए भी यहाँ पर पत्ता चढ़ाना होगा, भोग लगाना होगा। इस दिन मड़ुआ की रोटी, नूनी का साग और झींगे की सब्जी खाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा संजत या नहाय खाए के दिन दही चूड़ा खाने का भी विशेष नियम होता है। तो पहले एक बार दही चूड़ा खा लेंगे और इसके बाद दोपहर में खाना खाएंगे और खाने में मड़ुआ की रोटी, नूनी का साग, झींगे की सब्जी खुद भी खाइए, पूरे परिवार को खिलाइए, खास करके अपने पुत्र को भी ज़रूर खिलाइए। इस दिन बहुत सारा पानी पीना है क्योंकि अगले दिन हमें व्रत रखना होता है। तो व्रत के भोर में यानी कि व्रत की सुबह सुबह सरगी करने का बहुत बड़ा नियम है। जितिया में जितना महत्व नहाय खाए का होता है वैसे ही सरगी का भी विशेष महत्व होता है। सरगी में हमारे यहाँ तो दही चूड़ा खाते हैं। हम लोगों के इधर यही नियम है। सुबह में हम लोग उठते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। आप भी उठिए, ब्रश कीजिए। ब्रश के बाद जो भी आपके तरफ खाया जाता है सरगी में खाइए। खूब सारा पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो आपको खाने पीने का मन है आप खा सकते हैं। इस समय कुछ चढ़ाना नहीं होता है, उठना होता है, ब्रश करना होता है और सरगी खानी होती है। सरगी खाने के बाद फिर से ब्रश करके अच्छे से दांत साफ कर लेते हैं कि कुछ जूठा फंसा ना रह जाए। सूर्योदय के साथ ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। जब तक अष्टमी तिथि रहती है तब तक निर्जला ही रहा जाता है। व्रत के दिन कुछ विशेष नियम नहीं होता। इस दिन हम लोग कुछ खर नहीं तोड़ते, इसलिए दातुन का भी प्रयोग नहीं होता। व्रत के शाम में स्नान करने के बाद पूजा करनी होती है। साफ धुले वस्त्र पहनने चाहिए या फिर कोशिश कीजिए कि आप इतना बड़ा महापर्व कर रहे हैं तो नए वस्त्र जरूर पहने। पूरा श्रृंगार कीजिए। 16 श्रृंगार करने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तो अब जानते हैं कि व्रत की शाम की पूजा में क्या करना है।
शाम के समय फिर से नहाना है। अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाइए। सिंदूरा से नाक से सिंदूर पहन लीजिए। कोई व्रत त्योहार ऐसा खास रहे तो हमें ज़रूर नाक से सिंदूर पहनना चाहिए। पूरी श्रृंगार करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अगर हमारी सास है तो हमें 4 ही पत्ते बिछाने हैं, और अगर सास नहीं है तो फिर हमें ज़्यादा पत्ते बिछाने हैं। और इसके लिए हमें एक बाँस की टोकरी लेनी है, आप थाली भी ले सकते हैं, और उसमें 4 पत्ते बिछाएंगे। और 2 दाहिने हाथ से 2 बाएं हाथ से जो भी हमारा भोग का सामान है, ठेकुआ, पिड़किया, फल, मिठाई, एक पान का पत्ता, जनेऊ, सुपारी और एक लाल धागा जो अपने बच्चे के लिए रखते हैं, और जितिया जितने बच्चे होते हैं उतना जितिया बांध के रखते हैं। सब कुछ उस डाले में रखेंगे और एक लाल कपड़े से उस डाले को बांध के रख देंगे। इसके बाद धूप दीप दिखा के प्रणाम करके इसकी व्रत कथा सुनेंगे और आरती करेंगे। सुबह जब अष्टमी तिथि खत्म होगी और नवमी तिथि के साथ ही जब इस व्रत का पारण करेंगे, पारण के दिन भी दातुन से ही ब्रश करना है, नहाना है, और नहाने के बाद अपने बेटे के हाथ से उस टोकरी को खुलवाना है और उन सारे पत्तों को अलग अलग जगह में जैसे रखना होता था, पहले जिमुतवाहन भगवान का पत्ता, फिर महालक्ष्मी का, फिर बाएं हाथ से चिल्हो और सियारन का रखेंगे, और जल लेके उन पत्तों के चारों ओर घुमाकर धूप दीप दिखाएंगे, और जिमुतवाहन भगवान का प्रसाद उठाकर बेटा को देंगे, और बाकी प्रसाद जो चील और सियारन का प्रसाद है उसको छज्जे पे फेंक देंगे। इस पर्व में झींगे का विशेष महत्व होता है। झींगे का पत्ता, झींगे का फूल, तो जब आप पूजा कर रहे हैं कोशिश करें कि झींगे का फूल मिले तो उसको भी डाले में ज़रूर रखें। लाल फूल डाले में रखें। खीरा, हरा मूंग, चना, इन सब का विशेष महत्व होता है। जनेऊ, सुपारी, पान पत्ता जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। संजत वाले दिन ही मूंग को भिगो दिया जाता है और व्रत वाले दिन इसको छान दिया जाता है। ये थोड़े थोड़े अंकुरित भी हो जाते हैं, क्योंकि मूंग और खीरा का तो इस पूजा में विशेष महत्व है। साथ में लड्डू और पेड़ा, ये 4 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी चढ़ाना चाहें अपनी इच्छा से चढ़ा सकते हैं। इसमें रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। लोग तरह तरह के लोकगीत गाते हैं, हंसी खुशी से पर्व निभाते हैं। भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे, उस पर आपकी असीम कृपा दृष्टि बनी रहे। और पितरों से भी आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारे घर में धन समृद्धि भरी रहे, हमारा वंश फलता फूलता रहे। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। और पारण के लिए जितने बच्चे होते हैं उतने मूंग के टुकड़े लेने होते हैं और उनको साबुत ही निगलना होता है। उसके बाद किसी पंडित या ब्राह्मण को सीधा दान करने के बाद इस व्रत का पारण करना होता है। तो ये थी जितिया व्रत से जुड़ी सारी जानकारी। अगर फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सबको जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं।